वेलकम बैक टू आवर चैनल मेडिकल की दुनिया में आपका बहुत बहुत वेलकम। मैं आपका दोस्त गुलजार आपके साथ न्यू टॉपिक के साथ। सर आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारे जो फार्मासिस्ट हैं सरद सर उनके द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा। वो उसमें बेसिक चीज़ें बताएंगे और बेसिक नॉलेज बताएंगे। और जो इंटर्नशिप में स्टूडेंट्स इंटर्नशिप करते हैं उसमें जो बेसिक नॉलेज होती हैं बायोवेस्ट मेडिकल और जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको कैसे ऑपरेट करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम सरद सर के थ्रू समझेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल्स होती है, ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, वो हो गया, वो सब येलो डस्टबिन में ही जाते हैं। इस बात का बेहद ध्यान रखिए, ना काला ना नीला ना लाल। लाल डस्टबिन जो होता है वो प्लास्टिक मटेरियल्स के लिए होता है। जितना भी प्लास्टिक का मटेरियल है, जैसे आपका नेबुलाइजर मास्क है, ऑक्सीजन मास्क है और आपकी वो खाली RDS वगैरह की बोतलें हैं और IV सेट है, ये सब प्लास्टिक के डस्टबिन है। इसके अलावा जो सीरिंज आप यूज करते हैं तो उसका जो निडल होता है, निडल आपका निडल बकेट मिल जाएगा और जो उसका बैरल होता है वो बैरल आपके लाल वाला, ठीक है। इसका बहुत ध्यान रखिए। वेस्ट मैनेजमेंट भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट अगर आपको नहीं मालूम है तो जल्दी आपको कुछ नहीं मालूम है। आप ट्रीटमेंट करके इन्फेक्शन को फैला, आपका काम है कि ट्रीटमेंट करके इन्फेक्शन को वहीं तक सीमित रखना, आगे ना फैलेगा। इसके लिए आपको प्रॉपर्ली वेस्ट मैनेजमेंट का आइडिया होना चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ब्लैक डस्टबिन है, ब्लू डस्टबिन है, रेड है और येलो है। ब्लैक आपका फालतू आइटम के लिए, जो खाली पन्नियां होती हैं, खाने पीने का सामान जो रैपर्स वगैरह होता है वो ब्लैक में जाता है। येलो डस्टबिन में, ब्लू डस्टबिन में सिर्फ आपके कांच का सामान है, जितना भी कांच का सामान मुझे जो भी मुझे कांच के अंदर वायर और या कुर्सी हो गया वो कांच में जाएगा आपका, वो ब्लू में जाएगा। और येलो डस्टबिन में जितना भी कॉन्टामिनेटेड आर्टिकल्स है वो सब येलो डस्टबिन में जाएगा आपका। प्लस एक और चीज आती है, वो है एक्सपायर्ड मेडिसिन। एक्सपायर्ड मेडिसिन जो भी है वो डैमेज करके वो अब येलो में ही डालेगा। लेकिन अगर कांच का कोई वो है तो कांच वाले में से क्या करते हैं, उसको खोल के उसका जो अंदर का सामान है वो हम येलो में डालते हैं और फिर कांच की बोतल को ब्लू में डालते हैं। अगर वो एक्सपायर्ड या एक्सपायर्ड ट्यूब है, टैबलेट है, कैप्सूल है, वो आप येलो में डाल देंगे। लेकिन डैमेज करने के मतलब उसका सील ब्रेक कर दीजिए और कैप्सूल है तो पत्तों से निकाल के, ठीक है। और इसके अलावा रेड बोतल बताइए आपको, ये हो गया आपका वेस्ट एप्रन। वॉश करेंगे तो साबुन का पानी उसके अंदर घुस जाएगा। कि हम घड़ी पहने हैं तो घड़ी के पट्टों के नीचे चला जाता है आपका, ठीक है, पट्टों के नीचे, घड़ी के नीचे सब कितना भी वॉश करें वो जा नहीं पाएगा। इसलिए बेस्ट यही है कि सेफ्टी प्रोटोकॉल आपको अपनी सेफ्टी के लिए आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या तेल लेंगे, ये अपनी सेफ्टी पहले, क्योंकि पेशेंट और हम लोगों में एक बहुत बड़ा फर्क है। वो इसलिए फर्क है आपका क्योंकि हम लोग भले हैं उनकी ट्रीटमेंट करेंगे, अगर हम ही बीमार पड़ जाएंगे तो पेशेंट को कौन देखेगा, देख ही नहीं पाएगा। इसलिए अपना बचाव सबसे पहले। कोई भी पेशेंट आए, वो चाहे कितना भी क्रिटिकल कंडीशन में हो, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पहले हम अपने सेफ्टी वाले सारे गियर्स पहने, ठीक है। वो कितना भी हमारा आपको इरिटेट कर रहा हूँ कि जल्दी करो, लेकिन बिना ग्लव्स पहने आप कोई भी काम मत करिए, खासतौर पर अगर उससे ब्लड बह रहा है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। अब मैं आपको मोटी चीजें बताऊंगा। अब आप सामने से IV कॉल लगा लेता है, इंट्रावेनस इंजेक्शन कॉल लगा लेता है, आप लगा लेती हो। एक चीज का बहुत ध्यान रखना कि जो हम लोग निडल यूज करते हैं IV लगाने के लिए, वो आखिरी में इस शेप में होती है, ठीक, हल्की सी नुकीली होती है, ये शेप में होती है। तो जो ये शेप होता है हमारा, ये कुछ खास सोच के बनाया है। अगर वो चाहते डायरेक्ट ऐसे निडल बना लेते, लेकिन ये ऐसे निडल बनाने का कारण क्या है, कुछ कारण है इसके पीछे। कारण ये है कि जैसे ये हमारी वेन है, तो जब हम निडल डालते हैं इसके अंदर तो हमेशा ध्यान है ये यहाँ टकराएगा नहीं, वो थोड़ा सीधा हो जाएगा, मतलब वेन सीधा नहीं। आपको आइडिया मिल जाएगा इस चीज का आपका। फिर हल्का सा बैक पुश करिए, अगर उसमें ब्लड अंदर आ गया आपका तो
मतलब ये है कि वेन में है, वो भी काउंटर नहीं हुआ है। फिर धीरे धीरे स्लोली पुश करेंगे। पुश करते समय ध्यान रखिए कि कहीं आप फूल तो नहीं रहा, अगर फूल रहा है तो मतलब काउंटर हो गया। अगर नहीं फूल रहा है तो पेशेंट से पूछिए कि तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है। अगर वो कहें हमें दर्द हो रहा है, तेज दर्द हो रहा है, तो समझ जाइए कि वेन काउंटर हो गई है, मतलब कार पास चली गई है। अगर बोले कोई दर्द नहीं हो रहा है तो यहाँ फूल नहीं रहा है, तो मतलब ये है कि वेन आराम से लगा हुआ है इंजेक्शन। आप स्लोली पुश करें। आईवी में हमेशा ड्रग स्लोली ही पुश करेगा। अगर हम बहुत तेजी से पुश कर देंगे तो एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन एक साथ उसकी वेन में चली जाएगी, ठीक है। अगर हम स्लो पुश कर रहे हैं तो ब्लड में थोड़ा मिक्स होके जा रहा है, थोड़ा जा रहा है। अगर हमने एक साथ 5 ml है कोई इन्फ्यूजन उसकी बॉडी में पुश कर दिया और तेज पुश कर दिया तो 5 ml बहुत दूर तक भर जाएगा। वो 5 ml जैसे ही कहीं मतलब जैसे हार्ट तक पहुंचा तो एक स्ट्रोक आने का डर है। इसमें अक्सर लोगों को चक्कर आ जाता है, उल्टी लगे, जब बेहोश हो जाते हैं या फिर गस आके गिर जाते हैं। तो कभी भी अगर आप आईवी ड्रग्स दे रहे हैं, खासकर एंटीबायोटिक्स, तो एक बात का बहुत ध्यान रखें कि एंटीबायोटिक ड्रग्स के पहले उसे ये जरूर पूछ लीजिए, अब ये जरूर उसे इंश्योर कर लीजिए कि उसने खाना वाना खाया है कि नहीं, खाना जस्ट एक आध घंटे पहले खाया है, बॉडी में ग्लूकोज लेवल हाई होना चाहिए। कभी कभी ड्रग्स की वजह से एकदम से जब शेडेशन का अटैक आता है और उसका ग्लूकोज लेवल भी अगर डाउन है उसका, तो वो बेहोश हो सकता है। मतलब खाना वाला मतलब आप जब भी उसको बोलिए तो बोलिए कि खाना वाला प्रॉपरली तरीके से खा पी के अपना, और तभी उसको इंजेक्शन लगाइए। इंजेक्शन लगाते समय एक बात का बहुत ध्यान रखिए, तुम आ जाओ जो ये बात होता है ये भी है और एक इसके अंदर भी है। ये इस नस को ऐसे समझिए कि ये नस जो है ये नहर है और ये सब अंदाजे से भी डाल सकते हैं। आप सिर्फ सुई यहाँ पे घुसोड़ दो, एकदम ये मोड़ दो, कहते अंदर एक सुई घुसोड़ दो और कदम दाएं बाएं करो और बैक पुश करो, जहाँ ब्लड आया समझो हम अपनी जगह पे हैं। यहाँ पे जितने भी एमएलटी जो होते हैं लैब टेक्नीशियन वाले जो ब्लड सैंपल लेते हैं वो यही भी घुसोड़ेंगे। कारण है कि यहाँ पे नस को पकड़ना बेहद आसान होता है। यहाँ पे आपके बहुत तेज से ब्लड निकलता है, इसमें आईवी लगाना बड़ा आसान होता है। लेकिन अगर लॉन्ग टाइम मतलब इसमें अगर आप इंजेक्शन से लगा रहे हैं तो लगा दीजिए, लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम तक उसको RNTNS या आपको आईवी फ्लूइड्स दे रहे हैं तो ये जगह बेहतर रहेगी, क्योंकि ये जगह आपकी टर्न में, ठीक है। तो यहाँ पे तब तो फिर सबको यहीं पे था तो फिर जो नस यहाँ जाती है या तो फिर यहाँ पे इस पर लगा, क्योंकि ये कंफर्टेबल जोन होता है, पेशेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अपना हाथ पैर मूव कर सकता है, यहाँ मूव करने में दिक्कत तब यहाँ। और एक